हम युवा तो युवा छोड़िए, बुजुर्ग भी। रात में आ जाओ। 4-5 ने तो ओला पे लोकेशन लगा ली, फिर भाभी जी को देख के तुरंत नेट ऑफ किया। ये बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने। पारों के गीत पढ़ते ही आप सब देवदास मोड पे आ गए। बाबू जी, आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे कई शहरों में कईयों के तलाक करा चुकी है। कई मुख्य अतिथियों को इतना मीठा पड़ती है कि शुगर हो चुकी है इसी कारण। आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। मेरे हिस्से में बचे हुए श्रोताओं, जी सामने भीड़ में एक पगड़ी भी है, मैं देख रहा हूं। मतलब एक श्रोता 1 लाख के बराबर है, 1.25 लाख के बराबर है। निज हिंदुअन के वास्ते वार दिए सुचार, ये 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मैं आपकी पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। सुनील अंकल, कार्यक्रम अच्छा हो गया, आपको शुभकामनाएं। अब थोड़ा पेमेंट देते समय आप ये ध्यान रखें कि आपने बुलाया तो 4 तारीख में था। 5 का ही पेमेंट देना पड़ेगा। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा जीएसटी वीएसटी जोड़ दीजिएगा। सर आप अच्छा पेन टूची करने खड़े हैं, बहुत अच्छे। नहीं इसमें कोई बात नहीं सर, तो अच्छी बात है। आप तो अच्छे हैं। जैसे आप लोग, कई बार लोग उठ के बीच में जाते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में था तो वहाँ एक भाई साहब उठ के बार जाते थे, बार आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपको चैन नहीं है? बोले नहीं, चैन है, खुल नहीं रही। बहुत संकट होता है। मैं एक तो और थे, वो भी ऐसे उठ के जाते थे, वो भी रोता हुआ मुंह बना के। मैंने कहा आपको क्या हुआ, आपकी नहीं खुल रही? बोले नहीं, लगाने में जल्दबाजी हो। तो कई बार क्या है कि नहीं, मैंने कहा क्या इतने आप मन से सुन रहे हो, अच्छी बात है। आइए, सबने आपको थोड़ा थोड़ा सुना दिया है। बेटा जल्दी आ जा, फटाफट पानी की बोतल रख जा। सब कवियों ने खूब पानी पिया आज। ये बल्लभगढ़ के श्रोता हैं, अच्छा वो पानी पिला देते हैं। और चापलूसी पार्ट 2। आइए, मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ये सब चापलूसी करेंगे। मैं तो समाज का बेटा हूँ। क्या बात है। अपने समाज का बेटा जब कविता पाठ करता है तो उसका स्वागत कैसी तालियों से होना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता है। चापलूसी पार्ट 3। आइए, मैं भी सुनाता हूँ, सबने थोड़ा थोड़ा सुनाया है, सुनिए। स्वागत। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। इसमें क्या हो, सामने से भी आ रही है। अच्छा, ये उस व्यक्ति ने की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हम दोनों साड़ू भाई हैं। क्या बात है। और ये ये साथ रहेंगे तो होगी भी नहीं। ये खुद ही नहीं करते। मैंने पूछा शादी क्यों नहीं करते? बोले यार ठंड में पत्नी ठंडे ठंडे पैर लगाती है। अब करा लो आप शादी। फिर भाई कमाल हो, भाई कमाल। एक बार जोरदार तालियां भाई आदित्य जैन के लिए। जिनकी शादी हुई उनसे पूछो उनके क्या हाल है। विवाह एक ऐसे चिंगम है जिसको शुरू में चबाते हैं तभी रस आता है, बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि न थूक सकते हैं न दूसरे को चिपका सकते हैं। हाँ, तो भारत में दोनों ही काम कहते हैं। सर आपने भी सर हिलाया इस बात पर, मैं देख रहा हूं। सुनिए, आइए जी, सुनिएगा। कि जो बात मानती हो वो, थोड़ा सा इको बढ़ाओ भैया इसमें, है ना? आप बिल्कुल ऐसे निवृत्त होकर बैठ गए जैसे 3 बेटियां ब्याह दी आपने। माइक वाला बढ़िया ढूंढा आपने, आदमी ऐसा ही होना चाहिए। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। सिंगला भाई, घर वालियां कहने का एक कारण है, मुझे थोड़ा समझना शुरू कीजिएगा, बारीक बातों का कवि हूं। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। क्या बात। और आपको आश्चर्य होगा कि उन तीनों का नाम सत्यनारायण है। क्या बात। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। अच्छा। मैंने आपसे कहा कि ताली बजाओ। नहीं, बस ठीक है, बहुत अच्छा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। कार्यक्रम कराते रहिए, अच्छा है, संस्कृति बची रहेगी। वरना स्थितियां इतनी खराब है कि पिता सोचता है कि
बेटी अपलोड क्या कर रही है, बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है। ऐसे में आपने कार्यक्रम करवाया है तो ये सूचित करता है कि उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है। सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। क्या आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर महाराज अग्रसेन के आदर्श से। जय हो जय हो। गजब। क्या कविता सुना था? हाँ मैं भूल जाता घरवालियां कि जो बात मानती हो वो। इधर क्या कौन सी बोतलें बट रही है सर? आप 3-3 क्यों लेके आ रहे हैं बोतलें? आप तो 2 ही जने हैं। अच्छा ये भोले आदमी, अग्रवाल समाज के आदमी समझते हैं सर। हम इतने भोले लोग हैं सर, अगर हमको सांप भी फ्री में मिल रहे हो ना तो वो भी ले आए हम कि चलो पड़ोसियों के घर में छोड़ेंगे। भारत का आदमी अद्भुत होता है सर। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। ये सबकी चाहत यही है। बताओ, जिसमें हम कहते हैं देशभक्त लोग हैं। नहीं तो सालियां भी देशभक्ति ही करेंगी। आज तो गलत ही खर्चा कर दिया श्रीलंकन आप तो खुद इतना अच्छा गा लेते हैं। अच्छा ये भी गलत जगह खुश होते हो आप। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है दी नहीं जाती। यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, थोड़ी बारीक टिप्पणी कर रहा हूं। साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर हो जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया। सर आपने पहले बताया, मुझे लगता है वही दही बड़ा फंसा। सही, मैं भी थोड़ा सा आपका मन लगा दूं। ये क्या कवियों ने इतना प्रभाव डाला है आप पे? रात में आ जाना, बरसात में आ जाना। क्या करूं यार मैं? आइए, मैं उस युवा पीढ़ी से आता हूं सर जहां पे लड़कों से पूछा जाए कि कैसी लड़की चाहिए तो वो कहते हैं जिंदा। देश की हालत क्या पता नहीं आपको। सुनो कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। आहा। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। गर एक बार जोरदार बहुत बढ़िया। ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। क्या बात है। कहाँ है सनातन को मानने वाले? ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। जिस दिल में भी सम्मान तेरे नाम का नहीं, उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा इनकी भी नहीं हुई? पीड़ा समझते। क्या बात है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ है। हाँ, अखिल भारतीय रड़ुआ संघ, जिसके अध्यक्ष आदित्य जैन जी होंगे। आइए। अच्छा किया सर आपने माला पहना दी, मेरी इज्जत रख लिया आपने। क्योंकि हम क्या वापस सब एक ही गाड़ी से जाते हैं। इन सबके तो आ गई थी। ये मुझे देख के कहते कि तेरे नहीं आएगी, तो आपने समाज के बच्चे की इज्जत रख ली सर। क्या बात। प्रणाम करता हूँ। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, देखिए सुनाने के लिए जो ये टोटके हैं ये तो मेरे पास रात भर के हैं। जय हो। लेकिन अगर आप कविता सुनना चाहते हो तो मैं सीधे सीधे कविता शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ये बल्लभगढ़ के श्रोता हैं, ये विशुद्ध साहित्य कविता ही सुनो। अगर आप टोटके सुनोगे तो मैं पूरी रात कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कविता मैं सुनाने के लिए आया हूं क्योंकि पहली बार आया हूं और चाहता हूं कि दूसरी बार भी आऊं। आदित्य भाई आप पहली बार आए हैं, अब आप इतनी बार आएंगे आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं अब की बार रहने दो भैया। बहुत अच्छा। चापलूसी पार्ट 4। मैं ये सब कभी पीछे बढ़ जाता, मैं कुछ कहता हूं। मैं पहली पंक्ति पे आपसे मन मांगता हूं क्योंकि मैं राजस्थान की धरती से आता हूं। स्वागत स्वागत। इन सब कवियों ने आपसे चौथी पे ताली मांगी है, मैं पहली पे मन चाहता हूं। और आपको लगे कि आपके समाज के 27 साल के लड़के ने
ठीक कह दिया है सनातन के बारे में, इस देश के इतिहास के बारे में, तो मुझे बताइएगा कि आप सब सुनने की मानसिकता में है कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। आए हाय वाह, धन्यवाद, आभार। इसलिए कह रहा हूं सर कि इस देश में हीरो चुनना सीखिए। हमने दो दो कौड़ी के लोगों को अपना आदर्श चुन लिया है। वो देखा आपने पाकिस्तान का गायक वायरल हुआ था ना, बदोबदी, चाहत फतेह अली खान, उधड़ा हुआ गायक, किस पाकिस्तान का जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। इसी दिल्ली में मुझे इंडिया गेट में एक भिखारी मिला, देवेंद्र भैया। हाँ उस भिखारी ने मुझसे कहा कि भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं पाकिस्तान का हूं। अच्छा, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहां किससे भीख मांगू, वहां तो सारी भीख मांगे। बहुत बढ़िया। दो चार तालियां गलत जगह आई है, तालियां तो गलत ही जगह बजाते हैं यार। बड़ी तालियां आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। मैंने कहा भाई यहाँ के भीख मांग रहा है वहां जाके मांग। बोले साहब वहां किससे भीख मांगू, वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे नए जो आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब, बढ़िया आदमी है, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि मैं ही तो हूँ। वाह 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 वाह, बढ़िया। बताओ ऐसे लोगों को हम हीरो चुन के बैठे। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। कभी जाइए म्यूजियम में, रस्सी रखिए गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं खिलाफ नहीं हूं गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी के, लेकिन संग्रहालयों में गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी की बजाय भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी रखते तो देश की दशा कुछ और। क्या बात है, जय हो। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगली पंक्ति पे ऐसी तालियां उठे कि इस पंडाल का टेम्परेचर बढ़ जाए कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। जय हो, क्या बात है।